कहानी का नाम शापित वटवृक्ष। गांव कल्याणपुर अपनी हरियाली और शांत माहौल के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन गांव के बाहरी किनारे पर एक पुराना वटवृक्ष था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां रात को कोई नहीं जाता। गांव वालों का मानना था कि उस पेड़ पर एक आत्मा का वास है। रघु, जो गांव का सबसे साहसी युवक था, इन कहानियों को महज अफवाह मानता था। एक दिन चौपाल पर बैठकर उसने गांव वालों से कहा, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अगर आप में से किसी ने सच में कुछ देखा है तो बताइए। सबने चुप्पी साध ली। रघु ने चुनौती भरे अंदाज में कहा, आज रात में उस पेड़ के पास जाऊंगा और देखूंगा कि वहाँ क्या है। रघु की पत्नी सरिता ने उसे मना किया, लेकिन रघु अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात होते ही लालटेन और डंडा लेकर वह वटवृक्ष की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान और सन्नाटे से भरा था। जैसे जैसे वह पेड़ के करीब पहुंचा, हवा में अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। पेड़ के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां एक चमकती हुई चूड़ी पड़ी थी। उसने चूड़ी उठाई और गौर से देखा। तभी अचानक पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। उसने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रघु ने सोचा, शायद मेरी कल्पना है, लेकिन तभी उसे पेड़ की ऊंची डाल पर एक सफेद साया दिखा। वह साया धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और जोर से पूछा, कौन है वहाँ? सामने आओ। साया एक महिला का रूप ले चुका था। वह धीरे धीरे रघु के पास आए और कहा, तुमने मेरी चूड़ी उठाई है, क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसकी आवाज में दर्द था। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें मदद क्यों चाहिए? महिला ने कहा, मेरा नाम सुमित्रा है। इस गांव के ठाकुर ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधी है क्योंकि यहाँ मेरी चूड़ियाँ गिरी थी। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब मेरा सच सबके सामने आएगा। रघु ने अगले दिन सुबह गांव के बुजुर्गों को पूरी बात बताई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने बताया कि 20 साल पहले सुमित्रा गायब हो गई थी, लेकिन किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। रघु ने गांव के लोगों की मदद से ठाकुर के घर की खुदाई करवाई, जहां सुमित्रा के कंकाल और उसके गहने मिले। सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसी रात रघु ने देखा कि वटवृक्ष के पास सुमित्रा का साया मुस्कुराते हुए आसमान की ओर बढ़ रहा था। गांव के लोग अब उस पेड़ को मुक्ति का वटवृक्ष कहते हैं। शापित वटवृक्ष ये सिखाती है कि अन्याय और सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। सत्य अपनी राह खुद बना लेता है।